स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। सुनते आया हूँ कि समाज सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लोग कहते हैं। तो मेरे मन में बार बार यह सवाल उठता था, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो फिर सेवा कैसे कर पाता हूँ। सेवा करने के लिए जज्बा और सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। मैंने जब शुरू किया था तो यह सोच के शुरू नहीं किया था कि मेरे पास पैसा रहेगा तब सेवा कर सकता हूँ। और लोगों को हमें देख के समझना चाहिए कि यह व्यक्ति जनसहयोग से और अपने आंतरिक जज्बे से सेवा कर रहा है, इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। तो इस जो लोगों के मन में जो भ्रम है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। सेवा करने के लिए सच्चे मन और समर्पण की ज़रूरत है। बड़ी ताज़ा खबर है कि लॉकडाउन तो बढ़ा है और लॉकडाउन बढ़ने के साथ पलामू में 5 कोरोना के मरीज भी मिल गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, प्रशासन के चाक चौबंदी अवस्था में है। लेकिन इन सब के बीच बढ़ते लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आखिरकार राशन की उपलब्धता। राशन ऐसा नहीं कि प्रशासन की ओर से डीलर बांट रहे हैं। बावजूद जिस तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है, तो दिन के 3 टाइम भोजन चाहिए। 3 टाइम नहीं तो सही ज़रूरतमंद को 2 टाइम ही चाहिए। लेकिन कितना दिन चलेगा? 50 दिन होने को है, तो ऐसे में 10 किलो अनाज कितना दिन चलेगा? सवाल उठेंगे। और सवाल जब उठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे आएंगे जिनका बैनर ही है रोटी बैंक। और ये बातें आज की नहीं, 4 सालों से है। लोग इस जोड़ घटाव कर रहे हैं कि हम इतने दिनों से बांट रहे हैं, लेकिन एक इंडियन रोटी बैंक है जो सालों से अनवरत चली जा रही है। मकसद सिर्फ इतना है कि भूख के खिलाफ जंग है। क्या लगता है, भूख के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है? एकदम मानता हूँ। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं, आप भी देख रहे हैं अपने कैमरे की नज़र में। लोगों तक राशन उपलब्ध प्रशासन के माध्यम से हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नाकाफ़ी है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक ज़रूरतमंदों तक, गांव-गांव तक पहुंचने की पूरी कोशिश जारी है। पूरी टीम लगी हुई है प्रशासन के सहयोग में, शासन के सहयोग में। और इस जंग में हम लोग निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। आप तो यहाँ दूसरा बार कैंप लगा रहे हैं। देखिए, कैंप की महत्व इसलिए बढ़ जाती है जब वहाँ से सूचनाएं आती हैं कि नहीं, जिस आपने 1 हफ्ते पहले कैंप लगाया था और वो अनाज ख़त्म हो चुका है। उस कंडीशन में मैं फिर कैंप लगाता हूँ और लोगों तक राहत देने की पूरी कोशिश ईमानदारी से करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार कैंप लगा और फिर दूसरे दिन कैंप नहीं लगा। कैंप अनवरत चलता है और शहर से लेकर शहर सदर तक जितने भी ग्रामीण एरिया है, हर जगह पे चलता है। किसी भी दिन लॉकडाउन से लेकर आज तक कैंप और राहत कैंप रुकता नहीं है इंडियन रोटी बैंक का। ऐसे रास्तों से होकर के गुजरना कहीं ना कहीं कभी डर नहीं लगता है? गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई या फिर अन्य, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग निकलते हैं। हाँ, जंगल पहाड़ों में रास्ता जहाँ पे ख़राब है वहाँ परेशानियाँ हैं। कल भी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उसी में पंचर भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन काम तो करना है। इंडियन रोटी बैंक को राहत तो देना है लोगों को, तो अनवरत हम लोग चलते ही रहते हैं और चलेंगे। सबसे बड़ा एक चीज़ हमें दिखा कि जिस तरह से सत्यम परहिया के अभी मिले मुझे कि भुसड़िया में उनका वो दिव्यांग हैं लेकिन उनका राशन नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे ढूंढ पाते हैं आप लोग? ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, इंडियन रोटी बैंक के जो पदाधिकारी हैं उनको चिन्हित किया जाता है कि आप ये 4 पंचायत को देखेंगे। ठीक है। हर जगह बांट दिया गया है ग्रुप वाइज, और उन लोग गांव-गांव में सुबह निकलते हैं मोटरसाइकिल से और
एकदम वास्तविक ज़रूरतमंद दिव्यांग को, जो आंख से अंधे हैं, पैर से अपाहिज हैं, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, हर दिन चिन्हित करते हैं और मुझे खबर करते हैं और हम लोग जिला कार्यालय से निकलते हैं और हर दिन कैंप का आयोजन करके ऐसे ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। लगातार लोग गिनती करते हैं कि आज 40 दिन हो गए, आज 39 दिन हो गए, आज 1 महीना 6 दिन हो गए। ऐसे में आपका 4 सालों का ये सफ़र किस रूप में देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, कोरोना में हम जरूर कहीं ना कहीं ज़्यादा रोटी बैंक का महत्ता बढ़ गया और रोटी बैंक का बनना सफल हो गया। अनवरत कार्य करने की आदत सी हो गई है। ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता है कि कितना दिन हो गया। क्योंकि मैं जब पहली बार इंडियन रोटी बैंक को झारखंड में पलामू में शुरू किया था तो लोग मुझ पे हंसते थे कि ये क्या है, लेकिन आज एक कारवां सा बन गया है। इतने लोग जुड़ गए, इतने लोगों का समर्थन मिला, जनसहयोग मिला, सहयोग मिला, अन्नपूर्णा दान मिला कि कभी ऐसा ही फील नहीं होता है कि कभी लोगों तक हम ज़रूरत और राहत सामग्री नहीं पहुंचा पाएंगे। हर दिन ख़त्म होता है राशन और हर दिन शाम को राशन जमा हो जाता है और हर दिन वही नई जोश उमंग के साथ ज़रूरतमंदों के द्वार तक पहुँचते हैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। काफ़ी संख्या में आपकी टीम के सदस्य हैं, नाम लेना चाहेंगे? एकदम। जो कहीं ना कहीं ये बड़ा, शायद इसीलिए कैपिटल न्यूज़ को जाना भी जाता है। हम उन चीज़ पहलुओं को छूने की कोशिश ज़रूर करते हैं, उन खबरों को जिनसे आप बेखबर हैं। क्योंकि सिर्फ एक दीपक तिवारी की इंडियन रोटी बैंक नहीं है, नेतृत्व बेहद ज़रूरी है और एक ऐसी नेतृत्व की मिसाल है दीपक तिवारी। लेकिन इन सब के पीछे इनका दम, इनके कार्यकर्ता, इनकी टीम के सदस्य हैं जो कि इनके मित्र भी हैं, लेकिन आज इंडियन रोटी बैंक के कर्ता धर्ता भी हैं। उनका नाम जरूर लेना चाहिए। जरूर। गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक संगठन है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारे परम मित्र परवेज अख्तर जी हैं, समीर तिग्गा जी हैं, अकबर खान साहब हैं, मनीष यादव जी हैं और बहुत सारी महिला पदाधिकारी हैं, साथी हैं, जो लगातार झारखंड प्रदेश के 8 जिलों के साथ साथ देश के 80 जिलों में इंडियन रोटी बैंक अनवरत बिना कोई सरकारी सहायता के, बिना कोई दान, गुप्त दान के, जन सहयोग से, अन्नपूर्णा सहयोग से लगातार 4 सालों से देश के 13 राज्यों में मजबूती से ज़रूरतमंदों को का सहारा बन रही है। और मुझे फक्र है कि मैं एक इंडियन रोटी बैंक परिवार का सदस्य हूँ। तो कहीं ना कहीं देसी ये खटिया भी कुछ ना कुछ कह रहा है। ये तो पलामू की पहचान है, झारखंड बिहार की पहचान है। खाट पे बैठने का आनंद ही अलग है और इस पर बैठ के कुछ आंतरिक खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। नहीं, सुकून तो मिलता है, शायद इसीलिए हमें पसंद आ जाता है। कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलती है तो बैठ करके बताना चाहते हैं कि धरातल पर रहना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, चाहे अधिकारी होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते या फिर पत्रकार होने के नाते। क्योंकि ज़मीन पर ही सच्चाई है और सच्चाई यही है कि आपदा के वक्त सरकार और शासन प्रशासन अपना काम कर रही है, तो जब तक समाजसेवी संस्था या सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सरोकार रखने वाले सेवा समर्पण संकल्प के साथ अगर ये नहीं होते तो शायद सरकार भी उतनी हद तक सफल नहीं हो पाती जितनी अब तक शांति बनी हुई है। चलिए, उम्मीद करते हैं तालाबंदी खत्म हो और कोरोना के खिलाफ घोषित छिड़ी जंग को हम जीत पाएँ। तनु नागरिक कैसनोवा के साथ AP लकी का नमस्कार।